नमस्कार साथियों, सलाम एजुकेशन 2.0 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हो सलाम एजुकेशन चैनल 2.0। और ये जो सीरीज में चलाने वाला हूँ यहाँ पे कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चनों को लेके, और ये जो क्वेश्चनों को जो लेवल होगा बहुत ही डीपली होगा। और इसमें ऐसे क्वेश्चनों के बारे में आप लोगों को रूबरू कराऊंगा जो कि अभी तक एग्जामों में आए हुए हैं और आने की जो संभावना है वो 100% है। ऐसे क्वेश्चनों से मैं आप लोगों को रूबरू कराने वाला हूँ और इसमें क्वेश्चनों की जो संख्या मैं रखने वाला हूँ। मेरा जो ये जो क्लासेस है वो जो स्टार्ट हो रहा है उसमें टोटल 1000 यानी कि 1000 क्वेश्चनों को लेके मैं आने वाला हूँ, जो कि 2 से 3 पार्ट में, अलग अलग पार्ट में होंगे, 5-6 पार्ट में हो सकते हैं, क्योंकि जो वीडियो है 1000 क्वेश्चनों को अगर मैं करवाता हूँ तो उसमें जो वीडियो है वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, क्लासेस थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, जिससे आप भी बोरिंग होंगे। इसलिए मैं इन क्वेश्चनों का जो पार्ट है वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के हिसाब से मैं अलग अलग हिसाब से लेके आऊँगा, लेकिन इसमें पूरे में 1000 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। इसके बाद भी और क्वेश्चनों की जो संख्या है और बढ़ा के लेके आऊँगा मैं। और ये जो मेरा आज का जो क्लास है इसमें हम क्वेश्चनों को देखते हैं कि हम कितना कवर कर पाते हैं और क्वेश्चनों का जो लेवल है वो कितने अच्छे हैं, ये आप यहाँ से आकलन कर सकते हैं। और उसके बाद में मैं आप लोगों को पूरा विश्वास देता हूँ साथियों कि अगर आपका एमपी पटवारी में कंप्यूटर पूछा जा रहा है और उसमें अगर ये इसमें से अगर आपने तैयारी अच्छा से किया तो ये मान लीजिए कि उसमें जो 30 क्वेश्चन जो आ रहे हैं आपके, या फिर 25 क्वेश्चन, जो जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें अगर यहाँ से आप अगर अच्छा से एनालिसिस करते हैं तो ये मान लीजिए कि आपके 20 मिनिमम 20 क्वेश्चन तो आपके परफेक्ट ही होंगे, क्योंकि क्वेश्चनों की जो संख्या है मैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बढ़ा के लेके आने वाला हूँ। आपका इतना प्रैक्टिस करवा दूंगा जिससे कि आपको के जो क्वेश्चन वो कहीं से बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। अब मैं लेके चलता हूँ क्वेश्चनों का जो सीरीज़ है, जो सीरीज़ मैंने जो लेके लाया 100 क्वेश्चनों का सीरीज, उसमें तो उसी में फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है साथियों, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है, ठीक है। तो इसमें आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। वन न्यूमैन, ठीक है, जेएस किल्बी, उसके बाद में चार्ल्स बेबेज, और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपको देना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है साथियों, इसका राइट आंसर है चार्ल्स बेबेज, ठीक है। क्या है? चार्ल्स बेबेज, ठीक है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करें तो क्वेश्चनों का जो लेवल है इसी टाइप से होगा और क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, और उसके बाद में जो ऑप्शन होंगे ऐसे ही फॉर्मेट में होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप सेकंड क्वेश्चन देख पा रहे होंगे साथियों, कि सेकंड क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन देख पा रहे होंगे, अटारिस, ठीक है, उसके बाद में एनिक्स, उसके बाद में टेंडे, उसके बाद में नोवेला, ठीक है। तो इसका आपको सही आंसर देना है। इसका सही राइट आंसर क्या साथियों, इसका राइट आंसर है एनिक, ठीक है। इसी के बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आज का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई, ठीक है। जिसमें कि आपके पास में ऑप्शन है सन 1949, 1951, 1946, 1947, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, राइट आंसर होगा इसका 1946, ठीक है। इसी के बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख पा रहे होंगे, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई। क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई, ठीक है। तो जिसमें कि आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे 1977, 2000, 1955 और 1960, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, इसका राइट आंसर होगा 1960 को, ठीक है। तो कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति जो है सन 1960 में आई, ठीक है। इसी के बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चनों का जो लेवल देखिए साथियों, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है, ठीक है। तो आपके पास में ऑप्शन है, गणना करने वाला, संगणक, उसके बाद में हिसाब लगाने वाला, और परिगणनक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा
संगणक, ठीक है, क्या है, संगणक, ठीक। इसी के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, जिसमें कि आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं 5 दिसंबर, 14 दिसंबर, 22 दिसंबर और 2 दिसंबर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या साथियों, राइट आंसर आप देख पा रहे होंगे, इसका राइट आंसर है 2 दिसंबर, ठीक है। इसी के बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आज का, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। पहला ऑप्शन क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, ठीक है। उसके बाद में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन, ठीक है, ये तीसरा ऑप्शन है। तो और चौथा ऑप्शन है आपके पास में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या साथियों, इसका राइट आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। इसी के बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। अगर आप एमपी पटवारी में अगर टेस्ट लगा रहे होंगे तो ऐसे क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेंगे। अगर आप टेस्ट अच्छा से लगा रहे हैं ना, तो ये जो सीरीज है आपका बहुत हेल्प करेगा कंप्यूटर को लेके, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पे ऑप्शन देख पा रहे होंगे, गूगल, याहू, उसके बाद में भाईदू, उसके बाद में वोल्फर्म अल्फ़ा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है साथियों वोल्फर्म अल्फ़ा, ठीक है। इसी के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आज का, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, निम्न में से कौन सा इनपुट इकाई है, निम्न में से कौन सा इनपुट इकाई है, जिसमें कि आप देख पा रहे होंगे माउस, ठीक है। इसके बाद में आप देख पा रहे होंगे कीबोर्ड, स्कैनर, या फिर इनमें से सभी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा साथियों वो है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसी के बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, किलोबाइट, किलोबाइट यानी कि केबी कितने बाइट के बराबर होता है। क्वेश्चन क्या है, किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे ऑप्शन देख पा रहे होंगे 10-24 बाइट का, उसके बाद में 10-24 मेगाबाइट का, उसके बाद में 10-24 गीगाबाइट का, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या साथियों, राइट आंसर बताना है। राइट आंसर है साथियों 10-24, ठीक है। क्या है राइट आंसर, 10-24, ठीक। इसके बाद में आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मेगाबाइट, क्या है, मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है, ठीक है। इसमें का ऑप्शन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 10-24 KB, 10-24 MB, 10-24 GB और 10-24 TB। इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, इसका राइट आंसर होगा 10-24 KB, ठीक है। इसी के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं यहाँ पे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों गीगाबाइट यानी कि जीबी कितने बाइट के बराबर होता है, ठीक है। जिसमें कि आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे 10-24 KB, 10-24 MB, 10-24 GB, 10-24 TB, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों 10-24 TB, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छा से देखिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे, ठीक है होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं, ठीक है। क्या बनते हैं, क्रोमियम से, कोई ऑप्शन देखिएगा, क्रोमियम से, आयरन ऑक्साइड से, सिल्वर से या सिलिकॉन से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर है साथियों सिलिकॉन से, ठीक है। इसी के बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इंटरनेट के पत्ते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, क्वेश्चन साथियों इंटरनेट के पत्ते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे ऑप्शन देख पा रहे होंगे, ऑप्शन है हायर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अगला जो ऑप्शन है यहाँ पे हायर ट्रांसफ़र टेक्स्ट प्रोटोकॉल, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अगला है हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और नेक्स्ट है हाइपर
हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। इसी के बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे साथियों, किसी कंप्यूटर में प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है। तो आपके पास में ऑप्शन है बेसिक, जावा, लोगो और पायलट, ठीक है, पायलट। तो इसमें राइट आंसर होगा साथियों लोगो, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे साथियों, एक सुहाई निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है। क्वेश्चन पुनः फिर से रिपीट करता हूँ साथियों, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक सुहाई निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन देख पा रहे होंगे, मेन फ्रेम कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, वर्क स्टेशन कंप्यूटर और PDA कंप्यूटर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, राइट आंसर आप देख पा रहे होंगे नोटबुक, ठीक है, नोटबुक कंप्यूटर। इसी के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोडा तरक एक प्रोग्राम है, कोडा तरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है, किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है, ठीक है। आप यहाँ पे ऑप्शन देख पा रहे होंगे, मशीन से निम्नलिखित स्तर का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित स्तर उच्च स्तर तक, ठीक है, निम्न स्तर से उच्च स्तर तक, ठीक है। उसके बाद में उच्च स्तर से कोडांतरण तक, उसके बाद में कोडांतरण से मशीन तक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों कोडांतरण से मशीन तक, ठीक है। इसी के बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे साथियों, मल्टी प्रोसेसिंग होता है। क्वेश्चन क्या है, मल्टी प्रोसेसिंग होता है, जिसमें कि आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे, एक प्रोसेसर द्वारा, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, नेक्स्ट अगला ऑप्शन है बिना किसी प्रोसेसर के द्वारा, और लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा मल्टी प्रोसेसिंग होता है, ठीक है। इसी के बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है। क्वेश्चन क्या है, निम्न में से ऑप्टिकल मेमोरी है, ठीक है। तो जिसमें कि आपके पास में ऑप्शन है बबल मेमोरीज, उसके बाद में फ्लॉपी डिस्क, उसके बाद में CD रोम, उसके बाद में कोर मेमोरीज, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों CD रोम, ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है तो कौन सा है, CD रोम ऑप्टिकल मेमोरी है, ठीक है। उसके बाद में CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे ऑप्शन देख पा रहे होंगे, माइक्रो प्रोसेसर, उसके बाद में आउटपुट और उसके बाद में अर्थमेटिक लॉजिक, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, अर्थमेटिक लॉजिक, ठीक है। उसी के बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद अगर बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका CPU के ALU में होता है, CPU के ALU में होता है। ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, रैम स्पेस, रजिस्टर, बाइट स्पेस, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, रजिस्टर, जो कि ALU में होता है, ठीक है। इसी के बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते साथियों और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है गणना में तुलना के कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। तो आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे, डिस्क यूनिट का, मॉडेम का, ALU का, कंट्रोल यूनिट का, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा साथियों ALU का, ठीक है। इसी के बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे साथियों, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, ठीक है। जैसे कि आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे, प्रोसेसर, इनपुट डिवाइस, उसके बाद में प्रोग्राम, उसके बाद में प्रोटेक्टर, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, प्रोसेसर, ठीक है। इसी के बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे साथियों, प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग है, जैसे कि आप यहाँ पे ऑप्शन देख पा रहे होंगे, ALU, कंट्रोल यूनिट और रैम। उसके बाद नेक्स्ट अगला ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। नेक्स्ट अगला ऑप्शन देख पा रहे होंगे आप, कैश, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ठीक है। इसी के बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, CPU और IO के बीच में सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है। क्वेश्चन पुनः फिर से रिपीट करता हूँ साथियों,
आप यहाँ पे क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों के सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे ऑप्शन देख पा रहे होंगे, कंट्रोल यूनिट, उसके बाद में एएलयू, उसके बाद में मेमोरी यूनिट, और नेक्स्ट अगला है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, कंट्रोल यूनिट, जो कि AIO के बीच में सिग्नलों के जो मूवमेंट होते हैं उनको नियंत्रित करता है, ठीक है। इसी के बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट का क्या क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर के कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है, क्या है, डेटा डिलीट करता है, उसके बाद में इनवाइस बनाता है, उसके बाद में गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है, नेक्स्ट अगला है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, गणना और प्रोसेसिंग करता है, ठीक है। इसी के बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर एक बुनियादी कार्य नहीं है। आपके पास ऑप्शन है, डाटा को प्रोसेसिंग करना, टेक्स्ट को स्कैन करना, उसके बाद में इनपुट को स्वीकार करना, उसके बाद नेक्स्ट अगला है डाटा को स्टोर करना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेक्स्ट को स्कैन करना, ठीक है। इसी के बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, परिचालक संपन्न करता है, क्या है, परिचालक संपन्न करता है। जैसे कि आप यहाँ पे ऑप्शन देख पा रहे होंगे, एल्गोरिथम, उसके बाद में अर्थमेटिक, उसके बाद में ASCII, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, अर्थमेटिक, ठीक है। इसी के बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होता है। क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होता है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन देख पा रहे होंगे, मदरबोर्ड, उसके बाद में मेमोरी, CPU और रैम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, CPU, ठीक है। इसी के बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे साथियों, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद में इनपुटिंग, उसके बाद में आउटपुटिंग, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। इसी के बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है साथियों, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करता है, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करता है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे ऑप्शन देख पा रहे होंगे, इंटेल के द्वारा, विशेष कार्य कार्ड के द्वारा, रैम और CPU, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, CPU, जो कि CPU के द्वारा समन्वय के रूप में यहाँ पे कार्य करती है, ठीक है। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन देख पा रहे होंगे, सॉफ्टवेयर, माइक्रोचिप, उसके बाद में माइक्रोचिप, ठीक है, मैक्रोचिप, ठीक, उसके बाद में सभी कथन सत्य है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, माइक्रोचिप कहा जाता है कंप्यूटर मस्तिष्क को, ठीक है। इसी के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम कहलाता है, क्या होता है, ठीक है। आप यहाँ पे ऑप्शन देख पा रहे होंगे, मेमोरी, डाटा, आउटपुट, इनपुट, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, आउटपुट, ठीक है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। क्वेश्चन क्या है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, ठीक है। तो आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे, मेमोरी द्वारा, CPU द्वारा, इनपुट और आउटपुट द्वारा, उसके बाद में पेरीफेरल्स द्वारा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, CPU द्वारा, ठीक है। इसी के बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं, क्या ऑप्शन है आपके पास में, आउटपुट, प्रोसेस, उसके बाद में इनपुट, सभी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, इनका राइट आंसर होगा प्रोसेस, क्योंकि प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोसेस कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में CPU का मुख्य घटक है, यहाँ भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे, कंट्रोल यूनिट, उसके बाद में मेमोरी, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट और ये सभी, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा, ये सभी होते हैं, ठीक है इसमें। इसी के बारे में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, कंप्यूटर की क्षमता है, क्या है, निम्न, उच्च, सीमित या असीमित, ठीक है। तो इसमें आएगा सीमित, ठीक। इसी के बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन देख पा रहे होंगे साथियों, मानव, कृत्रिम,
शुद्ध, अन्य, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कृत्रिम, ठीक है। इसी के बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। क्वेश्चन क्या है? मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है कितनी, क्या होती है? सामान्य होती है, उच्च होती है, निम्न होती है, औसत। तो आपको इसका राइट आंसर बताना। तो राइट आंसर होता है साथियों, आपको याद रखना है सामान्य होती है, जो कि मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की शक्ति से, शक्ति की तुलना में अगर देखा जाए तो कैसे होती है? सामान्य होती है, ठीक है। इसी के बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन देख पा रहे हैं कंप्यूटर का, मानव मन का, दोनों बराबर, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों मानव मन का, ठीक है। इसी के बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है ईडीपी क्या है। ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है। इसी के बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? डेटा को कहा जाता है, संख्याओं को कहा जाता है, एकत्रित डेटा को कहा जाता है, और ये सभी को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? एकत्रित डेटा को क्या कहा जाता है? सूचना कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसी के बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आज के कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, ठीक है। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? चिन्ह को, संख्याओं को, दी गई सूचना को, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो गया? चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को, ठीक है। इसी के बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे साथियों यहाँ पे, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास में मेमोरी, स्टोरेज, सीपीयू या इनपुट आउटपुट यूनिट के द्वारा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सीपीयू के द्वारा रूपांतरण, यानी कि आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके पास में कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? एल्गोरिथम। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहा जाता है? यहाँ भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन ये जो है एग्जामों में पूछा गया है। और क्वेश्चन क्या है? एल्गोरिथम, इनपुट आउटपुट या फिर कैलकुलेशंस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इनपुट होगा, जो कि कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहा जाता है? इनपुट कहा जाता है, ठीक है। इसी के बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? क्वेश्चन क्या है? डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो आपके पास में ऑप्शन है गणना कार्य करना, डेटा का संग्रहण, उसके बाद में उसके बाद में कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, उसके बाद में वाणिज्यिक, यानी कि वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, ठीक है। इसी के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों इसी में एटीएम क्या होता है? यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है और आपको ये पता ही होना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पे ऑप्शन देख पा रहे होंगे, बिना स्टॉक के नकदी देन, ठीक है। उसके बाद बैंक के स्टॉक मुक्त युक्त आउट, उसके बाद में बैंक की शाखाएं, उसके बाद में इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन भी ऐसा दिया गया है जो कि आप कंफ्यूज होंगे ही, ठीक है, अगर आपको पता नहीं होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिना स्टॉक के नकदी देन। एटीएम क्या होता है? बिना स्टॉक के नकदी देन, ठीक है। इसी के बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, कंप्यूटर प्रोसेसिंग द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तन किया जाता है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तन किया जाता है, क्या कहलाता है? इनपुट, डेटा, नंबर और सभी कथन सत्य है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? इसका राइट आंसर होगा डेटा, ठीक है। इसी के बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है साथियों, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, ठीक है। तो इसमें आपके पास में ऑप्शन है कंप्यूटर, ट्रेस, उसके बाद में प्रोसेसर, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? प्रोसेसर, ठीक है। इसी के बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में प्रथम गणना यंत्र है, ठीक है। आपके पास में ऑप्शन है कैलकुलेटर, उसके बाद में डिफरेंस इंजन, उसके बाद में अबेक घड़ी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अबेक्स होगा, ठीक है। इसी के बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों इसमें, बैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस नाम के लिए बना था, ठीक है। क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? बैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस नाम के लिए बना था, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे ऑप्शन देख पा रहे होंगे, बैंक के लिए, शेयर बाजार के लिए, खेल के लिए,
पुस्तक प्रकाशन के लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, खेल के लिए बना था, ठीक है। इसी के बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था, ठीक है। आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे, जॉन माउक्सली के द्वारा, ब्लेज पास्कल के द्वारा, हार्वर्ड आइकन के द्वारा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, ब्लेज पास्कल के द्वारा जो प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया गया था, ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हुए साथियों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, किसने 5 कार्ड का आरंभ किया, 5 कार्ड का आरंभ किया था, ठीक है। माफ कीजिएगा, पंच कार्ड का आरंभ किया था, ठीक है। ऑप्शन है यहाँ पे जैकवार्ड के द्वारा, पावरश के द्वारा, उसके बाद में पास्कल के द्वारा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन है साथियों, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किया था, किसने किया था। ऑप्शन है आपके पास में, जॉन माउकली के द्वारा, जैकवार्ड के द्वारा, चार्ल्स बेबेज के द्वारा और ब्लेज पास्कल के द्वारा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन, राइट ऑप्शन लगाना है, चार्ल्स बेबेज के द्वारा आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, इनमें से कौन सा सबसे बड़ा सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन देख पा रहे होंगे, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर और उसके बाद में नेटबुक, ठीक है। तो नोटबुक माफ कीजिएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, सुपर कंप्यूटर, जो कि सबसे महंगा और सबसे तेज है, ठीक है। इसी के बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है। अब ऑप्शन है आपके पास में डिजिटल कंप्यूटर, उसके बाद में नेक्स्ट अगला है ऑप्टिकल कंप्यूटर, नेक्स्ट अगला ऑप्शन है आपके पास में हाइब्रिड कंप्यूटर और अगला ऑप्शन है आपके पास में एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। इसी के बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर का, कैरी क्या है, CRAY क्या है, माइक्रो कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है और या सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। इसी के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मल्टी प्रोसेसिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन पुनः फिर से रिपीट कर देता हूँ साथियों, ठीक है। जैसे मल्टी प्रोसेसिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था, ठीक है। अब ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी एवं चतुर्थ पीढ़ी, ठीक है। तो यहाँ जो स्टार्ट हुआ था मल्टी प्रोसेसिंग का जो मल्टी प्रोसेसिंग का प्रयोग जो है कब से हुआ था, तृतीय पीढ़ी में हुआ था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था, ठीक है। तो यहाँ भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1981, 1980, 1976, 1995, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, 1976 को, यानी कि विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बना था, ठीक है। इसी के बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे साथियों, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है, ठीक है। ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, आर्यभट्ट, सिद्धार्थ, अशोक, बुद्ध, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है साथियों, सिद्धार्थ, जो कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था, क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्या है, सिद्धार्थ है, ठीक है। इसी के बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो साथियों, सबसे तेज कंप्यूटर होता है, क्या है क्वेश्चन, ऑप्शन है आपके पास में मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, उसके बाद में मेन फ्रेम कंप्यूटर और नेक्स्ट अगला ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है साथियों, सुपर कंप्यूटर, जो कि सबसे तेज कंप्यूटर होता है, ठीक है। इसी के बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, ठीक है। उसके बाद में ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, प्रथम पीढ़ी का, द्वितीय पीढ़ी का, तृतीय पीढ़ी का एवं चतुर्थ पीढ़ी का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, चतुर्थ पीढ़ी का, जो कि माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर चतुर्थ पीढ़ी का है, ठीक है। इसी के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर होता है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास में माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, उसके बाद में मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, ठीक है। तो भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर होता है, आपको याद रखना है, सुपर कंप्यूटर होता है, ठीक है। उसी के बाद में गणना संयंत्र एबॉक्स का आविष्कार किस देश में हुआ था। क्वेश्चन फिर से मैं पुनः रिपीट करता हूँ, क्योंकि यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गणना संयंत्र एबॉक्स का आविष्कार किस देश में हुआ। ऑप्शन है आपके पास में भारत में, अमेरिका में, चीन में यूनान में, ठीक है। तो आपको याद रखना है, चीन में हुआ था, ठीक है। गणना एबॉक्स का आविष्कार चीन में हुआ था, ठीक है। इसी के बाद में IMAC एक प्रकार का है, क्या है, मशीन है, प्रोसेसर है, प्रोग्राम है या रजिस्टर है। तो आपको याद रखना है मशीन है, ठीक है। इसी के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालिटिक इंजन का निर्माण
किसने किया था, यहाँ भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था, ठीक है। आपके पास में ऑप्शन है साथियों, जी एकल का, एवा एवलेस का, चार्ल्स बेबेज का और सीमेन कोर्सकोप का, ठीक है, कोर्सकोप का। तो राइट आंसर है चार्ल्स बेबेज का, ठीक है। इसी के बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सर्वप्रथम पंचकार्ड का प्रयोग किसने किया था। तो ऑप्शन है आपके पास में जोसेफ मेरी के द्वारा, चार्ल्स बेबेज के द्वारा, जॉन माउगली के द्वारा और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसी के बाद में हम तो यहाँ पे ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, जोसेफ मेरी के द्वारा प्रथम पंचकार्ड का प्रयोग किया गया था, ठीक है। इसी के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। ऑप्शन है आपके पास में चार्ल्स बेबेज का, जोसेफ जैक्यूर्ड का, उसके बाद में ब्लेज पास्कल का, वॉन न्यूमान का, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, वॉन न्यूमान का सबसे ज़्यादा जो योगदान है विकास के क्षेत्र में, अगर देखा जाए कंप्यूटर के क्षेत्र में, तो किसका है, वॉन न्यूमान का है, ठीक है। इसी में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे साथियों, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था। क्वेश्चन पुनः फिर से रिपीट करता हूँ, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था, ठीक है। तो आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे साथियों, चार्ल्स बेबेज ने, सीवी रमन ने, रॉबर्ट नायक ने, उसके बाद में जेएस किल्बी के द्वारा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, जेएस किल्बी के द्वारा, ठीक है। इसी में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, चुंबकीय डिस्क पर किसका पदार्थ की परत होती है। चुंबकीय डिस्क पर किसका परत, जो पदार्थ की परत होती है, ठीक है। तो आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे, आयरन ऑक्साइड का, सोडियम पेरो ऑक्साइड का, उसके बाद में मैग्नीशियम ऑक्साइड का और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है साथियों, आयरन ऑक्साइड का जो पदार्थ होता है, उसका जो परत होती है कहाँ पे होती है, डिस्क पर होती है, डिस्क की परत पर होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसी के साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है तो डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। यहाँ भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मापन, गणना एवं विद्युतीय एवं लॉजिकल। तो आपको याद रखना है जो डिजिटल कंप्यूटर है गणना के रूप में कार्य करता है, ठीक है। इसी के बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पदार्थ यानी कि भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन देख पा रहे होंगे, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, CDCA और BARC, ठीक है। तो आपको याद रखना है CDAC के द्वारा किया गया था भारत में, ठीक है। इसी के बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से तेज कौन सा है, ठीक है। निम्न में से आपको तेज बताना है, ठीक है। रजिस्टर्स, उसके बाद में CD-ROM, उसके बाद में रैम और उसके बाद में CACHE, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या आएगा साथियों, रजिस्टर्स, ठीक है। इसी के बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो कि ENIAC को बनाया था, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास में, वॉन न्यूमान के द्वारा, उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास में प्रेस्पर एकर्ट या फिर जॉन मोस्ले के द्वारा, उसके बाद में जोसेफ मेरी के द्वारा, चार्ल्स बेबेज के द्वारा, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा साथियों प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मोस्ले के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है साथियों, डॉट फैक्ट्रीज किस उपकरण की किस्म है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, डॉट फैक्ट्रीज किस उपकरण की किस्म है, ठीक है। तो आपके पास में ऑप्शन है प्रिंटर, उसके बाद में स्कैनर, कीबोर्ड और माउस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, प्रिंटर, ठीक है। इसी के बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीबोर्ड में पेंशन की संख्या कितनी होती है। आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे साथियों, 16, 12, 19, 14, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, 12, ठीक है। इसी के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है, ठीक है। आपके पास में ऑप्शन है प्लाटर, लेजर प्रिंट, उसके बाद में डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर, उसके बाद में लाइन प्रिंटर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, लाइन प्रिंटर का, ठीक है। इसी के बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, मॉनिटर का, मैग्नेटिक टेप का, उसके बाद में जॉय स्टिक का, उसके बाद में
मैग्नेटिक डिस्क का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है साथियों, मॉनिटर का, ठीक है। इसी के बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास में जेट प्रिंटर, उसके बाद में लेजर प्रिंटर, उसके बाद में थर्मल प्रिंटर, उसके बाद में डाटा प्रिंटर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, लेजर प्रिंटर, जो कि सर्वाधिक तेज वाला प्रिंटर है, ठीक है। इसी के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, एलसीडी का पूरा नाम यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। तो आपको एलसीडी का पूरा नाम बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, उसके बाद में नेक्स्ट अगला है लेड क्रिस्टल डिवाइस, उसके बाद में नेक्स्ट अगला है लिक्विड सेंट्रल डिस्प्ले, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अगला है लाइट सेंट्रल डिस्प्ले, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है साथियों, लिक्विड सेंट्रल डिस्प्ले, ठीक है, सॉरी क्रिस्टल डिस्प्ले इसका राइट आंसर है, ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है, क्या करता है, मॉनिटर, प्रिंटर, रैम, रोम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, मॉनिटर कार्य में प्रदर्शित करता है, ठीक है। इसी के बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, गेम खेलना किससे आसान हो जाता है, कीबोर्ड के द्वारा, माउस के द्वारा, उसके बाद में जॉयस्टिक के द्वारा, ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है साथियों, इसका राइट आंसर होगा जॉयस्टिक के द्वारा आसान होता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अगला है कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को कौन सी कुंजी कहते हैं, ठीक है, कौन सी कुंजियाँ कहते हैं, ठीक है। अब ऑप्शन है आपके पास में फंक्शन, मॉडिफायर, उसके बाद में अल्फा, न्यूमेरिक, उसके बाद में इनमें से कोई नहीं। तो नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास में मॉडिफायर इनको कहा जाता है, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को, ठीक है। इसी के बाद में हम नेक्स्ट ऑप्शन पे बढ़ते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन है साथियों, अधिकांश प्रोडक्ट्स पर जो प्रिंटेड होता है, प्रिंटेड लाइन के पैटर्न को क्या कहते हैं। ऑप्शन है आपके पास में बारकोड्स, उसके बाद में स्कैनर्स, प्राइसेस, कोड, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आता है साथियों बारकोड, जो कि क्वेश्चन में पुनः फिर से रिपीट कर देता हूँ, अधिकांश प्रोडक्ट्स का प्रिंटेड लाइन के पैटर्न को क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना है बारकोड्स, ठीक है। इसी के बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, OCR का पूरा नाम क्या है, आपको यहाँ पे OCR का पूरा नाम बताना है, ऑप्टिकल CPU, उसके बाद में रिकॉर्ड, इसके बाद में यहाँ पे है रिकॉन्टिनेशन, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अगला ऑप्शन है साथियों ऑप्टिकल सेंट्रल रिकॉन्डिनेशन, उसके बाद में नेक्स्ट अगला है ऑप्टिकल चैप्टर, उसके बाद ऑप्शन क्या है ऑप्टिकल चैप्टर रेंडरिंग, ठीक है। तो और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है साथियों, ऑप्टिकल चैप्टर रिकॉर्डिनेशन, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, प्रिंटर, मॉनिटर, प्लाटर, उसके बाद में टच स्क्रीन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है टच स्क्रीन। इसी के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है। ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे साथियों, फ्लॉपी डिस्क का, पेन ड्राइव का, उसके बाद में हार्ड डिस्क ड्राइव का, और ये सभी, ठीक है। उसका राइट आंसर हो जाता है साथियों फ्लॉपी डिस्क का, ठीक है। इसी के बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉनिटर के डिस्क आकार को कैसा मापा जाता है, ठीक है। मॉनिटर के डिस्क आकार को कैसे मापा जाता है। ऑप्शन है आपके पास में हॉरिजेंटली, उसके बाद में डायगोनली, उसके बाद में जिगजैग और वर्टिकल के द्वारा, ठीक है, वर्टिकल मापा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा साथियों डायगोनली, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अगला ऑप्शन है, कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन है आपके पास में माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड, स्कैनर, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाता है स्कैनर, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अगला ऑप्शन है साथियों, नेक्स्ट ऑप्शन है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था। ऑप्शन है आपके पास में विलियम इंगिल्स के द्वारा, डगलस एंजर्ड के द्वारा, उसके बाद में नेक्स्ट अगला है रॉबर्ट जावाकी के द्वारा, उसके बाद नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन में पुनः फिर से रिपीट कर देते हैं, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था, ठीक है। उसके बाद में है ऑप्शन है आपके पास में विलियम्स इंगिल्स के द्वारा, डगलस एंजलबर्ट के द्वारा, रॉबर्ट जवाकी के द्वारा, उसके बाद में नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जाता है साथियों डगलस
एंजल बर्ट के द्वारा, ठीक है। इसी के बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट्स पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट्स अस्थायी रूप से स्टोर होते हैं। ऑप्शन है आपके पास में सीपीयू में, रैम में, रोम में, सीडी रोम में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है साथियों, रैम में स्टोर होता है, ठीक है। इसी के बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास में बाहरी, भीतरी, सहायक और ये सभी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाता है भीतरी मेमोरी मुख्य मेमोरी होती है, ठीक है। इसी के बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है, ठीक है। क्वेश्चन है साथियों, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास में, ऑप्शन है आपके पास में एक्सटर्नल, उसके बाद एक्सटर्नल, उसके बाद में इंटरनल, उसके बाद में वोल्टाइल, ठीक है, या फिर ए या बी। इसका राइट आंसर जो जाता है एक्सटर्नल प्रकार की होती है, ठीक है। इसी के बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम किस प्रकार की मेमोरी है। ऑप्शन है आपके पास में बाहरी, सहायक, भीतरी या मुख्य, ठीक है। उसका राइट आंसर क्या जाता है मुख्य। इसी में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रैम नहीं है। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपके यहाँ पे रैम नहीं है उसे पहचानना है, ठीक है। पी रैम, डी रैम, एल क्या हो गया, डी रैम हो गया, उसके बाद में फ्लैश, उसके बाद में एस रैम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो जाता है पी रैम नहीं है, ठीक है। इसी के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल फोन, सेल यानी कि सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन पुनः फिर से रिपीट कर देता हूँ, सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास में, ऑप्शन है आपके पास में सी के द्वारा, उसके बाद में ROM के द्वारा, उसके बाद में फ्लैश, उसके बाद में बुफर के द्वारा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है CACHE के द्वारा, ठीक है। इसी के साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है। क्वेश्चन क्या है, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके पास में वर्चुअल, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। इसी के बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते सकते हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाती है। रैम में, फ्लॉपी में, सीडी में और डिस्क में। तो इसका राइट आंसर जो जाता है रैम में जो डाटा होता है बिजली जाते ही समाप्त हो जाती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसी के बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास में प्रोजेक्ट डिस्क के द्वारा, ऑब्जेक्ट डिस्क के द्वारा, ऑप्टिकल डिस्क के द्वारा, ये सभी, ठीक है। तो उसका राइट आंसर क्या होता है ऑप्टिकल डिस्क के द्वारा, ठीक है। इसी के बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आज का, सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है, सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। तो ऑप्शन है आपके पास में ऑप्टिकल, मैग्नेटिक ऑप्शन, नेक्स्ट अगला है, यहाँ पे डबल ऑप्शन हो गया साथियों मैग्नेटिक, उसके बाद में परसिस्टेंट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है मैग्नेटिक, ठीक है, मैग्नेटिक। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन है, सीडी से आप क्या समझते हैं, सीडी से आप क्या समझते हैं। पढ़ना, पढ़ और लिख, या तो पढ़ या लिख, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो जाता है पढ़ या लिख, सीडी को हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये थे साथियों आज के 101 क्वेश्चन। और मैं पुनः फिर से आप सबसे मैं यही रिपीट करता हूँ कि ये जो सीरीज चल रहा है 1000 क्वेश्चनों का जो टारगेट है उसको लेके, और 1000 क्वेश्चन से भी हम बढ़ाएंगे आगे। मैं इसी वीडियो में 1000 क्वेश्चन करवा सकता हूँ। मैं इतना अपने आप से मतलब इतना परफेक्ट तो हूँ कि मैं 1000 क्वेश्चन एक वीडियो में कर सकता हूँ, लेकिन आप यहाँ पे बोर होंगे और आपका जो लेक्चर होगा बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे जो 1000 क्वेश्चनों का जो सीरीज लेकर आया हूँ, मैं इनको टॉपिक बाय टॉपिक मैंने कि पार्ट अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। आज मैं 101 क्वेश्चन करूँगा, उसके बाद में जो बचे क्वेश्चनों को नेक्स्ट अगले वीडियो के माध्यम से लेके आऊँगा। सो मैं उम्मीद करता हूँ साथियों कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप कोई भी एग्ज़ाम दे दो जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है,
यह लेक्चर आपको बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि सलामी एजुकेशन 2.0 आप लोगों के लिए ही है और यह आप लोगों का हेल्प के लिए है। सो मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छा से तैयारी करें और इसमें से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और पटवारी, खासकर पटवारी के अगर ऐसे बहुत सारे जो मेरे पीढ़ी साथी है उनके लिए तो यह जो लेक्चर है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही साथ मैं इसमें बहुत सारे जो सब्जेक्ट है उनको भी देने वाला हूँ, चाहे मैथ्स हो या फिर अगला जो सब्जेक्ट है हिंदी हो या फिर रीजनिंग हो। बहुत सारे जो सब्जेक्टों का जो निचोड़ है मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। तो मैं आप सबका इस सलाम एजुकेशन 2.0 में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप आइए, उसमें प्लेलिस्ट दिया गया है, उसमें चेक कीजिएगा। उसके बाद में पूरा पार्ट बाय पार्ट वहाँ पे दिया गया है, उसमें आप देखिएगा, है। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।